नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मधुर कथा में उतरने वाले हैं। एक ऐसी लीला जो प्रेम, शरारत और भक्ति से सराबोर है। ये कथा है कान्हा के पहली बार बरसाना जाने की और वहां राधा रानी से उनके पहले मिलन की। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही मीठे प्रस्ताव से। कृष्ण परिवार की मार्गदर्शक ज्ञानी पूर्णमासी नन्हे कान्हा के पास आकर कहती है, लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने। और बस यहीं से उस यादगार सफर की नींव पड़ जाती है। जैसे ही बरसाना जाने और वृषभानु जी की लाडली राधा से मिलने की बात होती है, माहौल में एक अलग ही उत्साह भर जाता है। लेकिन इस यात्रा पर निकलने से ठीक पहले एक छोटी सी मजेदार अड़चन आ जाती है। कृष्ण के सबसे प्यारे दोस्त मनसुखा बीच में ही कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं, ना पहले मेरा ब्याह पक्का करो तभी जाऊंगा। लेकिन पूर्णमासी जी उनकी एक नहीं सुनती। वो कहती हैं, अरे जल्दी चल, सब इंतजार कर रहे हैं। खैर, थोड़ी मान मनोबल के बाद मनसुखा मान तो गए और तीनों बरसाने की ओर निकल पड़े। पर यह सफर इतना सीधा साधा कहाँ होने वाला था। मनसुखा की शिकायतों का पिटारा तो अभी खुलना बाकी था। रास्ते में मनसुखा शुरू हो जाते हैं, अरे भाई हम पैदल क्यों जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी नहीं है क्या, घोड़ा या ऊंट ही कर लेते। उनकी ये बातें ना हमें हंसाती तो हैं, पर ये भी दिखाती हैं कि एक साधारण इंसान और एक दिव्य आत्मा की सोच में कितना फर्क होता है। और अपनी दोस्त को मनाने के लिए देखिए जरा कान्हा का नटखटपन। वो अपनी बाल लीला दिखाते हुए पूर्णमासी जी के कंधों पर ही बैठ जाते हैं। मतलब इतने अहम सफर पर भी उनकी शरारतें जरा भी कम नहीं हुई। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। पूर्णमासी जी कहती हैं कि लाला तो पहली बार बरसाना आए हैं, पर कृष्ण को तो सारे रास्ते ऐसे पता थे जैसे रोज का आना जाना हो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो सपनों में बरसाना देख चुका हूँ। और जैसे ही कान्हा बरसाना पहुंचते हैं, वहां का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। हवा में चंदन की महक घुल जाती है और एक ठंडी प्यारी सी हवा बहने लगती है। ये संकेत था कि कोई बहुत ही असाधारण व्यक्ति आया है। तो जब ये तीनों राधा की मैया कीर्ति जी के घर पहुंचे तो स्वागत तो खूब हुआ, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। बरसाने की सारी गोपियां कान्हा को अपनी पैनी नजरों से जांचने परखने लगती हैं। तो क्या लगता है, क्या बरसाने की गोपियों ने अपनी लाडली किशोरी जी के लिए इस सांवले सलोने लाला को इतनी आसानी से हाँ कह दिया होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो एक बड़ी मजेदार लेकिन बहुत गहरी छानबीन शुरू कर दी। गोपियां कान्हा को सिर से पांव तक देखती हैं। कोई कहती है, अरे इसकी चाल तो देखो, जनानी सी लगती है। तो कोई कहती है, रंग भी तो कितना कारो है। और एक ने तो पूछ ही लिया, सुना है तुम माखन भी चुराते हो। लेकिन हमारे कान्हा भी कम नहीं थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, मैं माखन चुराता कहाँ हूँ, मैं तो बस उसे अत्याचारी राजा कंस तक पहुंचने से रोकता हूँ। क्या खूब जवाब था। उनकी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं। पर गोपियों के पास एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल था। वो कहती हैं, देखो हमारी किशोरी जी तो चांद सी गोरी हैं और तुम्हारा लाला इतना कारो, ये जोड़ी जमेगी कैसे? ये जो चंचल छेड़छाड़ चल रही थी, अब वो एक बहुत ही नाटकीय पल में बदलने वाली थी। एक ऐसा पल जो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अब इतनी बातें सुनकर मनसुखा का तो सब्र का बांध ही टूट गया। वो गुस्से में कान्हा का हाथ पकड़ता है और कहता है, चल लाला, जहां मान सम्मान नहीं वहां हमें एक पल नहीं रुकना। वो जोर से कहता है, चल लाला, ऐसी जगह हमें ब्याह नहीं करना। और वो कान्हा को दरवाजे की तरफ खींचने लगता है, जो शायद खुद भी जाने को तैयार थे। लेकिन ठीक उसी पल जब वो दरवाजे से निकलने ही वाले थे, सारा का सारा दृश्य ही बदल गया। तभी गोपियों के साथ साक्षात किशोरी जी यानी हमारी राधा रानी वहां प्रकट होती हैं। और बस कान्हा तो जैसे वहीं थम गए। उन्होंने जैसे ही राधा रानी को देखा, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। मनसुखा उनका हाथ खींचता रहा, पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। और इसके साथ ही सारे सवाल, सारी शिकायतें सब खत्म हो गईं। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति बस उस दिव्य युगल छवि को देखता रह गया। राधा और कृष्ण को एक सुंदर से सिंहासन पर एक साथ बैठाया गया। कमरे में जैसे आनंद की वर्षा हो रही थी। जो गोपियां अभी तक शिकायतें कर रही थीं,
वही अब उस दिव्य जोड़ी की आरती उतार रही थीं। एक गोपी ने क्या खूब कहा, वो बोली, अरे देखो तो, ऐसा लग रहा है जैसे किशोरी जी कोई सोने की अंगूठी है और उसमें नीलमणि की तरह श्री कृष्ण जड़े हुए हैं। कितनी सुंदर उपमा है। और अंत में अपनी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण देते हुए कान्हा ने अपनी बंसी उठाई। जैसे ही उसकी मधुर तान गूंजी, वहां मौजूद हर कोई अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो संगीत इतना दिव्य था कि कई गोपियां तो परमानंद में मूर्छित ही हो गईं। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ एक बचपन का खेल था, या ये उस अलौकिक ब्रह्मांडीय प्रेम की पहली झलक थी जिसकी गाथाएं आज भी हम सब गाते हैं? ये सवाल, ये खूबसूरत कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।